हरे कृष्णा, राधे राधे। व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे माघ मास के विषय पर। माघ मास के क्या नियम होना चाहिए और माघ मास के बाकी सब डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। इसी से आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल पाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। साल के 11वें महीने का नाम माघ माह होता है। माघा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होने के कारण इस महीने का नाम माघ मास हुआ है। श्री कृष्ण भगवान का पूजा तथा नदी में स्नान करना इस महीने की खास विधि है। इससे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। माघ मास में गंगा का नाम लेकर स्नान करने से गंगा स्नान की पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर कोई बाहर नहीं भी जा सकते हैं क्योंकि कोरोना का समय है, बहुत लोग इस समय बाहर जाना अवॉइड करते हैं। मैं भी यही सजेस्ट करूंगी कि आप कोशिश करें जितना भीड़ को अवॉइड करें। गंगा जी का नाम लेके घर पर जब स्नान करते हैं थोड़ा सा पानी में गंगा जल डाल के, तो वो गंगा स्नान के समान पुण्य लाभ आपको होगा। स्नान, दान, पूजा पाठ इत्यादि का बहुत ज़्यादा पुण्य फल इस महीने मिलते हैं। किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आपके घर के सामने कोई भी पवित्र नदी है, कोई कुंड है, तो फिर आप उसमें पूरे माघ महीने या माघ महीने के कोई भी एक दिन, माघ महीने में बहुत सारा विशेष दिन आता है, कोई भी एक दिन आप संकल्प करके उस दिन नदी में जाके स्नान कर सकते हैं। जैसे प्रदोष काल होता है, एकादशी के दिन होती है, या तो फिर माघ माह का जो बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं जिसके वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। ऐसे किसी भी दिन आप माघ स्नान का प्रण लेके माघ स्नान जरूर कर सकते हैं। माघ मास में एक बार भोजन करना बहुत आवश्यक है। जो लोग माघ मास का नियम लेना चाहते हैं वो माघ मास में एक समय का भोजन का नियम ले सकते हैं। मान्यता अनुसार अगर कोई भी माघ मास में एक समय का भोजन करते हैं और पूरी विधि विधान से पूरे माघ महीने का नियम की पालन करते हैं तो वो धनवान कुल में जन्म लेता है। माघ मास में दान का भी बहुत ज्यादा महत्व है। तिल और गुड़ के दान बहुत ज्यादा मान्यता है कि तिल और गुड़ के दान करना चाहिए। मान्यता अनुसार जो भी व्यक्ति इस समय ब्राह्मणों को गुड़ और तिल का दान करते हैं उनको कभी भी नरक के दर्शन नहीं करना पड़ता है। उनको सीधा वैकुंठ लोक में स्थान मिलती है मृत्यु के पश्चात। अब आते हैं माघ स्नान के बारे में बताती हूँ। माघ स्नान शुरू कब से होती है, कब तक चलती है? माघ स्नान पौष मास के पूर्णिमा से शुरू हो जाती है और पौष पूर्णिमा के दिन से आप माघ स्नान करना शुरू करें। पूरे माघ के महीने में माघ स्नान किया जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर माघ स्नान होती है। अगर आपने प्रण लिया है तो नदी में या किसी भी सरोवर में, किसी भी तालाब में या कोई भी पुण्य जो नदी स्थल होता है वहाँ पे आप माघ स्नान कर सकते हैं। अगर संभव नहीं है तो माघ स्नान का प्रण फिर भी लिए है कि माघ स्नान करनी है आपको, तो आप घर पर भी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर माघ स्नान कर सकते हैं। अपनी नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल, यमुना या किसी भी पवित्र नदी का जल मिक्स करके स्नान करना चाहिए। पूरे माघ के महीने बड़े ही पावन महीने होते हैं और इस समय श्री हरि विष्णु जी की, भगवान श्री कृष्ण जी की, लड्डू गोपाल जी की सेवा करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। हम पूरे दिन हरि नाम का नाम जप करें, हरे कृष्णा कीर्तन करें, भजन करें और हमेशा भगवान जी के नाम कीर्तन में जो डूबे रहते हैं उनकी भविष्य बहुत ही उज्जवल होते हैं। इस समय माघ मास के जो भी नियम आप लेने वाले हैं, अगर संभव है तो जितने भी नियम लेने वाले हो, क्योंकि ये क्या होता है विंटर के समय है, काफ़ी ठंड काफ़ी रहती है, तो भूमि शयन का नियम है, एक समय भोजन का नियम है और सुबह स्नान का जो रहता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान का नियम है, इत्यादि बहुत सारे नियम होते हैं। कुछ चीज़ें परहेज करने वाले खाना भी इस समय होता है जिस चीज़ को हमें इस समय परहेज करना चाहिए। तो इस तरह का जो भी नियम आपके शरीर है उसके हिसाब से, आपका कंडीशन के हिसाब से सही हो, वो नियम आप ले सकते हैं। इस समय आपको माघ महात्म सुनना जरूर चाहिए। हमारे चैनल में हर रोज माघ महात्म आएगी सुबह, तो आप चाहे तो माघ महात्म हमारे चैनल में सुन सकते हैं। हर रोज का
माघ महात्म जरूर सुनना चाहिए, पुराण पढ़े, गीता पढ़े और इस समय जितने भी हरे राम हरे कृष्ण का जप करे और जितने भी भगवान के भक्ति में लीन रहेंगे उतना पुण्य फल प्राप्त होते हैं। कार्तिक महीना भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय होती है, लेकिन कहते हैं कि कार्तिक महीने से भी ज़्यादा अधिक प्रिय माघ महीना होता है, क्योंकि इस महीने में नियम व्रत की पालन करना थोड़ी मुश्किल होता है। तो जो भी भक्तजन पूरे नियम कानून के साथ, पूरे विधि विधान के साथ ये महीने में व्रत पालन कर सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण उनके ऊपर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं। माघ मास में सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और सूर्योदय जब सूर्य को जल चढ़ाना तथा अर्पण करना जो बहुत जरूरी होते हैं, सूर्योदय को जल जरूर चढ़ाना चाहिए। माघ के महीने में भगवान विष्णु जी के मधुसूदन रूप की पूजा करना चाहिए। मधु नामक एक असुर का वध करने के बाद उनका नाम मधुसूदन पड़ा था, तो मधुसूदन रूप का पूजा जरूर करें। घर में लड्डू गोपाल जी के अगर विग्रह आपने स्थापन करके रखा है तो भगवान लड्डू गोपाल जी का सेवा बड़े ही दिल से करें इस समय। और वैसे तो लड्डू गोपाल जी की सेवा हमेशा ही अच्छे से करना चाहिए। छोटा सा बालक स्वरूप है, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी छोटा सा बालक स्वरूप है, तो बहुत ही कम चीज़ों में ही वो बहुत खुश हो जाते हैं, छोटे छोटे बातों में खुश हो जाते हैं और आशीर्वाद करते हैं। तो इसी समय अगर आप हो सके तो अपने लड्डू गोपाल जी को बड़ा ध्यान रखें, ख्याल रखें और अच्छे अच्छे पकवान का भोग जरूर चढ़ाए, लड्डू का भोग जरूर चढ़ाए। भगवान श्री विष्णु का और श्री कृष्ण या लड्डू गोपाल जी उनके किसी भी रूप में आपके पास जो भी विग्रह या फोटो है उनके सामने लड्डू का भोग चढ़ा के ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इस महीने में दान का पुण्य फल बाकी पूरे साल भर का दान का पुण्य फल से ज्यादा माना जाता है। कहते हैं कि माघ के महीने में काली तिल का बड़ा महत्व होता है। भगवान श्री कृष्ण को काली तिल से पूजा किया जाता है, काली तिल चढ़ाया जाता है और इससे जो शनि दोष होता है वो शनि दोष से हमें मुक्ति मिलती है। तो तिल का तो वैसे भी काफी महत्व होता है। माघ मास में तिल और गुड़ के दान करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये मैंने बार बार आप लोगों को बोल रही हूँ कि तिल और गुड़ का दान जरूर करें और तिल और गुड़ का पूजा में भी भोग स्वरूप भी भगवान जी को जरूर चढ़ाए। काले तिल से जो पितरों का तर्पण जो लोग करते हैं उससे पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। तो पितृ दोष बहुत बड़ा दोष है, मैंने पहले भी आप लोगों से कहा है, बहुत सारे वीडियोस में कहा है कि पितृ दोष ऐसा दोष है जिससे निकल पाना इतना इजी नहीं है और कभी कभी हमें ये मौका मिलता है कि हम पितृ दोष से निकल सके। तो ये माघ के महीने में काले तिल से अगर तर्पण करते हैं, भगवान श्री विष्णु को काले तिल का भोग अर्पण करके उस काले तिल को अगर आप बहते हुए पानी में पितरों के नाम से बहा देते हैं, इससे पितृ दोष की मुक्ति होती है। माघ के महीने में कुछ चीजें हैं जो परहेज करना चाहिए, जैसे कि मूली, धनिया, मिश्री इत्यादि का खाना बिल्कुल परहेज करना चाहिए। किसी भी तरह से ये सारी चीजें खाने पीने में या भोग में या तो कोई भी जो भी आप काम कर रहे हैं, किसी चीज कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, इसमें भी ये बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। माघ महीने में घी का, खिचड़ी का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसमें खिचड़ी उत्सव भी मनाया जाता है और हमारे लड्डू गोपाल जी को खिचड़ी की भोग भी चढ़ाया जाता है। माघ मास का कुछ नियम होते हैं जिसमें से जो भी आप ले सकते हैं, जो भी आप कर सकते हैं वो नियम आप जरूर देख ले। जैसे भूमि शयन करना संभव, जो भी संभव है, जरूरी नहीं है कि सारे नियम आपको पालन कर पाएंगे, जितना भी संभव है उतना कर लीजिए। भूमि शयन कर सकते हैं वो कर लीजिए। हवन कर सकते हैं, डेली हवन करना चाहिए। डेली नहीं कर सकते, जो स्पेशल दिन होता है, प्रदोष काल होता है, एकादशी के दिन होती है, दुर्गाष्टमी होती है और माघ मास में बहुत सारा त्यौहार आता है। ये सारे त्योहारों में जब भी आपको कोई अच्छे दिन आता है उस दिन भी आप चाहे तो हवन कर सकते हैं। इससे अलावा ब्रह्मचर्य का पालन करें। जो खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए जैसे कि मूली, मिश्री, धनिया वगैरह मैंने बताया अभी, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल परहेज रखें, ये सब चीज़ों से दूर रहे। तिल की दान करें, तिल खाए, खुद भी भगवान को भी तिल चढ़ाए। तिल की ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, साथ में गुड़ की उपयोग करें, घी की उपयोग करें, खिचड़ी बनाए, भगवान जी को खिचड़ी चढ़ाए। तो इस तरह से आप माघ मास का कुछ नियम जो है आप ले सकते हैं।
अगर संभव नहीं है रोज स्नान करना नदी में जाके, तो कोई एक दिन चले जाए, कोई एक दिन स्पेशल दिन देख के आप उस दिन नदी में या कोई कुंड में कोई अच्छी जगह पे आप स्नान कर सकते हैं। तो ये थी कुछ माघ मास का नियम, जिसमें से 2, 3, 4 जितने भी आप नियम ले सकते हैं। एक समय भोजन का नियम होता है कि एक ही समय खाना खाएंगे, वो भी सायंकाल में पूजा के बाद, तो वो नियम भी आप ले सकते हैं। आइए आप देख लेते हैं माघ माह में कौन सा त्यौहार आता है। त्यौहार की लिस्ट मैं इसलिए दे रही हूँ ताकि आप अगर रोज कोई नियम नहीं ले पाते हैं तो इन त्योहारों के दिन में आप माघ माह का नियम ले सकते हैं। माघ माह के लिए एक और चीज मैं आपको बता के रखूं कि माघ महात्म या तो खुद पढ़े या तो कहीं से सुने जरूर। माघ महात्म सुनना भी इस समय बहुत ज्यादा लाभदायी रहते हैं। हमारे चैनल में माघ महात्म आने वाली है, हर दिन सुबह सुबह अपलोड होगी, तो आप माघ महात्म देखना या सुनना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए आप जान लेते हैं कि क्या क्या त्यौहार आएगा। सबसे पहले सकट चौथ आएगा, गणेश जी की पूजा होती है और माताएं अपनी संतान के ऊपर आने वाली कोई भी बाधा विपत्ति से मुक्त होने के लिए, संतान के सुख के लिए, संतान के उज्जवल भविष्य के लिए ये व्रत रखते हैं। इसके बाद आता है सटतिला एकादशी। सटतिला एकादशी में तिल का स्नान करना, तिल का दान करना, तिल का उपटन लगाना, तिल का हवन करना इत्यादि, मतलब तिल संबंधी जो 6 प्रकार का सटतिला एकादशी 6 प्रकार से तिलों का उपयोग होता है, इसीलिए इसका नाम सटतिला एकादशी पड़ा है। बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, फेमस है, बहुत महत्वपूर्ण है सटतिला एकादशी माघ मास में। कृष्ण पक्ष की मौनी अमावस्या, मौन रह के या मुनियों के समान व्यवहार करके इस अमावस्या का व्रत रखना चाहिए। संभव हो तो त्रिवेणी या गंगा तट पर स्नान करे, कोई भी जो नदी के किनारे, कोई भी अच्छे नदी के किनारे स्नान करे और स्नान के बाद तिल, लड्डू, तिल का तेल, आंवला वस्त्र आदि इत्यादि आप चाहे तो दान कर सकते हैं। दान अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से होते हैं, जितना आपको सामर्थ्य है, जितना आप दान कर सकते हैं उतना ही आप दान करें। इसके बाद आता है वसंत पंचमी। इस दिन विद्या, बुद्धि, ज्ञान की देवी श्री सरस्वती देवी की पूजा होती है। जिनके भी घर में बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जिनके भी कोई म्यूजिक रिलेटेड चीजें पढ़ रही है या घर में चर्चा है, उनको तो जरूरी करना चाहिए। बसंत पंचमी की ये त्यौहार जरूरी मनाना चाहिए। घर के बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत आवश्यक होता है माता सरस्वती की आराधना करना, तो बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा होती है। इसके बाद आता है रथ सप्तमी या चला सप्तमी। इस दिन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताए थे कि स्नान, दान, बाकी पूजा, भक्ति का वैकुंठ लाभ होता है। ये सारे महत्व इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने बताए थे। तो ये अब रथ सप्तमी के दिन की भी व्रत रखा जाता है। इसके बाद आता है भीमा अष्टमी। इस दिन भीष्म पितामह जो है प्राण त्याग किए थे। इस दिन भी स्नान, दान, कृष्ण पूजा इत्यादि अगर कोई करते हैं तो कई सारे पापों से मुक्ति मिलती है। इसके बाद आता है माघ पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा के दिन कहते हैं कि सूर्य और चंद्र से रिलेटेड जो भी दोष है वो दोष चला जाता है, क्योंकि इस दिन जो व्रत करते हैं, व्रती को अगर स्नान दान करते हैं और इस समय व्रत विधि विधान से करते हैं तो सूर्य चंद्र से घटित जो भी दोष है कुंडली में उससे मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों ये जो कुछ त्यौहार है, इस त्योहारों का लिस्ट आप बड़े ध्यान से देख लेना। और कुछ भी आपको एक दिन का भी कोई नियम लेना है कि मैं माघ माह में पूरे माह नहीं कर सकती हैं कुछ चीज़ें, तो कोई एक दिन आप ले ले और उस दिन को विधि विधान से पालन करें और अपना सामर्थ्य के हिसाब से दान करें और अपना सात्विक जीवन यापन करें, खाना पीना में परहेज रखें और इस तरह से माघ महीने का कुछ ना कुछ फायदा तो जरूर मिलना चाहिए, जरूर हमें उस फायदा को उठाना चाहिए। तो दोस्तों मैंने ट्राई किया है माघ महीना संबंधित सारी जानकारी आप सभी लोगों को देने के लिए, और अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा है, अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो जरूर एक लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली मेम्बर से, दोस्तों से, अपनों से शेयर करना ताकि उनको भी माघ महीने की महत्व के बारे में पता चले। माघ महत्व सुनना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदाई दें। हरे कृष्णा, राधे राधे।